अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मिशन पॉज़िटिविटी जो है उसके हवाले से मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ। कल भी आपके सामने आया था और उससे पहले दिन भी आपके सामने आया था और हम इस प्रोग्राम में इनफ़ॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कोई सवाल और जवाब का काम इसमें नहीं होता है। एक इनफ़ॉर्मल तरीके से बातचीत होती है और उस बातचीत का जो मिशन होता है वो यही होता है कि अ, हम समाज के अंदर थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी फैलाएँ क्योंकि मौजूदा दौर जो है, कोरोना दौर जो है बहुत मुश्किल दौर है लोगों के लिए। लोग परेशान हैं और थोड़ा कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि लोग जो हैं उस परेशानी से थोड़ा-सा बाहर आ पाएँ। इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए और मैं गुज़ारिश भी करूँगा आप तमाम लोगों से जो नाज़रीन इस वक़्त हमें देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उनसे गुज़ारिश करूँगा कि आप भी इसी तरीके से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक प्रोग्राम जो है आपने अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर चलाएँ, अपने कम्युनिटी में देखें कि अगर कोई कोविड पेशेंट है जिसको ज़रूरत है बात-वात करने की, उसको समझाने की कहीं न कहीं उनसे बात करनी हमें चाहिए और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अ, वो झूठ जिस झूठ से किसी की जान बच जाए, वो झूठ बोलना मेरे ख़्याल से कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी इंसानियत की जान बचाने के लिए, किसी इंसान की जान बचाने के लिए हम कोई झूठ भी बोलते हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं होता है। तो ये एक मिशन है कि हम किसी न किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि भई कैसे जो है उनको रहना है और इस माहौल से कैसे बचना है। इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि हम एक मिशन पॉज़िटिविटी का एक प्रोग्राम जो है शुरू करें अपने इस फ़ेसबुक पेज से और उसी सिलसिले में आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, जिन्हें पैडमैन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इंजीनियर पीरज़ादा आकिब साहब। और इनका ताल्लुक श्रीनगर से ही है। बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सिहा ग्रुप के हाई हेल्थ एंड हाइजीन का काम करते हैं और हाल ही में 10,000 किलोमीटर का इन्होंने बाइक ड्राइव किया है K2K के नाम से यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी। 22 दिन के बाद ये वहां से लौटे हैं वापस कन्याकुमारी से और इनका जो मकसद था इस बाइक ड्राइव का वो ये था कि ड्रग्स अब्यूज़ जो हो रहा है और ड्रग्स के मुतालिक जानकारी जो है लोगों तक पहुँचाना, अवेयरनेस फैलाना और साथ-साथ में ये कोविड के मुतालिक भी लोगों को जानकारी दे रहे थे, अवेयरनेस फैला रहे थे। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन एक है, उसके ये बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। अ, इंजीनियर पीरज़ादा आकिब साहब आपका बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में मिशन पॉजिटिविटी के इस प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि सबसे पहले आप ये बताएँ कि किस तरीके से आपको कोविड पॉज़िटिव हुआ था? मैंने सुना है कि जब आप इस सफ़र पे थे K2K, इसी दौरान आपको कोरोना के आप उसमें आए थे। क्या एक्सपीरियंस रहा आपको इस दौर का? पीरज़ादा आकिब साहब। पीरज़ादा आकिब साहब आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँच रही है। पीरज़ादा आकिब साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है, अगर आप सुन रहे हैं, तो आप दोबारा से थोड़ा सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी नहीं। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी, पीरज़ादा आकिब साहब, आप अगर ये बताएँगे थोड़ा-सा कि कब जो है आप इसके कोरोना के इसमें आए और फिर कैसे-कैसे हालात रहे? थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ाकिर साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आपने मेरे को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, जैसे आपने कहा मेरे बारे में। एंड मैं एक्चुअली ज़ाकिर साहब, मैं एक राइड पे गया था। जो मैसेज थी मेरी, दैट वाज़ ड्रग फ्री नेशन फ्रॉम श्रीनगर, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो मेरा राइड था, ये बाइक राइडिंग थी, सोलो राइडिंग थी। अकेला था मैं इस बाइक पे और मोर देन 15 टू 16 सिटीज़ में मेरे को एंटर करना था और 16-17 सिटीज़ में मेरे को
कुछ लोगों से मिलना था, कम्युनिटी से मिलना था, बाइकिंग कम्युनिटी से, और कुछ प्लान्स थे स्कूल्स वगैरह में, बट कोविड की वजह से वो हो नहीं पाए, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाया। और फिर जब मैं वापस आया, ये मैंने 11-12 दिन में यहाँ से सफ़र किया है कश्मीर से कन्याकुमारी का, और वापसी का 10 दिन का सफ़र हो गया। जो पूरा सफ़र था वो था 23 डेज़ का बेसिकली। एंड ये 23 डेज़ का सफ़र मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पे आया। वापसी पे चेन्नई से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए मैं दिल्ली एंटर करना था, एमपी, यूपी, बट दिल्ली एंटर करना था। तो एमपी के बाद मैं और दिल्ली में मैं थकान भी थी बिकॉज़ आई हैव किलोमीटर से दिल्ली। उसके बाद 1000 किलोमीटर मेरा आगे कश्मीर का सफ़र। ड्रग फ्री नेशन पे ही बारामूला में एक इवेंट था जो हमारा फ्लैग ऑफ कर रहे थे एसएसपी बारामूला रईस साहब, और वो वाला इवेंट आई वाज़ इन गेस्ट दैट इवेंट। तो उस इवेंट में जाना भी था। तो जब मैं घर आया, इवन जम्मू से ही मेरी थोड़ी हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई। मेरे को सिम्पटम्स सिम्पटम्स नहीं बोलूँगा, बट पेन वगैरह स्टार्ट हुआ था बैक में। बट मैंने ऐसा सोचा जी था कि शायद दिस इज़ ये थकान की वजह से है। ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर निकाल चुके हैं शायद उस। तो फिर इवेंट था, आई अटेंड दैट अनफॉर्चुनेटली, एंड उधर पे भी मेरी हालत थोड़ी खराब थी, फीवर स्टार्ट हो गया, स्मेल टेस्ट वगैरह जी चला गया। देन आई केम बैक होम, मैंने वहीं छुई एंड मैं वापस आ गया घर। एंड आफ्टर दैट जी जी वही रहा एंड मैं पॉजिटिव आया। सो इट वाज जी ऑन 10th ऑफ अप्रैल मैं कश्मीर आया था, और 12th को मैंने पीरज़ादा आकिब साहब, आपकी आवाज़ आई जो है वो कट-कट के आ रही है। शेड्यूल्ड माई सेल्फ। आपकी आवाज़ कुछ कट-कट के आ रही है। आप अगर एक बार मैं 2-4 दिन लेफ्ट में होके घर पे था, दोबारा। बट पीरज़ादा साहब, 4 आपकी दिन आवाज़ कट-कट के आ रही है। आपकी आवाज़ मैंने कट-कट के आ रही है। अगर आप लेफ्ट होके दोबारा से जुड़ जाएँ तो अच्छा रहेगा। 4 ऑक्सीजन जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी वहाँ से जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आपकी आवाज़ पूरी तरीके से नहीं आ रही है। अगर आप लेफ्ट होके दोबारा से जुड़ जाएँ तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हम पीरज़ादा आकिब साहब, आपको आवाज़ आ रही है अब? पीरज़ादा साहब, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? पीरज़ादा आकिब साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्या? मेरे ख्याल से जो इंजीनियर पीरज़ादा आकिब साहब हैं, उनका राब्ता फ़िलहाल मुनक़ता हुआ है हमसे, और हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है हमारा, ये मिशन पॉज़िटिविटी का है। इसमें हम अपने आस-पास जो है वो पॉज़िटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। जो कोविड से मुतासिर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग इससे रिकवर होके आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमने ये कुछ 15-20 आधा घंटे का प्रोग्राम जो है, हर रोज़ शुरू किया है। और आप में से भी अगर कोई हमसे बात करना चाहे ऑनलाइन,
कोविड पेशेंट हो या फिर कोविड से रिकवर हो गया हो, तो आप मुझे एसएमएस करें या आप मुझे कॉल करें और हम आपसे भी बातचीत का सिलसिला जो है, वो आगे बढ़ाएँगे। जी पीरज़ादा आकिब साहब, आप आपका जो है नेटवर्क है वो थोड़ा खराब चल रहा था इसलिए जो है अब बेहतर आ रहा है। तो जी। मैं ये जानना चाह रहा था और सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपसे भी कोई चूक हुई होगी नेचुरली इसीलिए कोविड आपको आया, कोई बेएहतियाती तो ज़रूर हुई होगी, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी वो उस तरीके की कोई एहतियात जो है बरतें आज के बाद। आपको क्या लगता है आपसे कोई बेएहतियाती हुई? जी देखिए, बिल्कुल उसके बगैर तो कोविड मेरे को छू नहीं सकता था। मैं ये कहूँगा कि मैं डिफरेंट कैफ़ेज़ पे गया, बाइकर्स कैफ़े पे। इवन जब आप ट्रैवल पे निकलते हैं, आप होटल्स में रहते हैं, आई यूज्ड टू मतलब आपको ये बोलूँगा कम से कम या 23 नाइट्स मैंने होटल्स में स्पेंड किए। सो किस होटल में क्या है, यू नेवर नो अबाउट इट। सो बट यस, ये एहतियात तो मैं पूरा करता था लाइक सैनिटाइज़र और मास्क बफ लगा के होता था। बट इट्स लाइक कि कहीं न कहीं मेरे से चूक हो गई। एंड इवन मैं एक खुद कोविड वॉरियर था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बिल्कुल, बहुत सारा बिल्कुल। काम हमने कोविड में किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है कोविड में। एंड लास्ट ईयर अल्लाह ताला ने हमें सेफ रखा, सलामत रखा और इस बार ऐसी कहीं पता नहीं कहाँ चूक हो गई और ऐसी चीज़ आ गई और मैं कोविड पॉज़िटिव हो गया और मैं यही सबको बोलूँगा कि देखिए एहतियात सब अपने तक है। मैं जब मैं गो वापस आया हैदराबाद या गुड़गाँव अगर ये 5 दिन के बाद सिम्पटम्स देता है तो मैं कॉन्टैक्ट हैदराबाद में हुआ हूँ। बिकॉज़ हैदराबाद में आई गेस वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी जहाँ पे मैं गया था। एक कैफ़े में बैठे थे, वहाँ नॉर्मली खाया-पिया और कुछ लोगों से मिला। इवन आई हैड अ वर्ड विद देम फॉर मोर देन आई गेस 2 और 3 3-4 घंटे मैं उनके पास बैठा था। सो मे बी वहाँ हुआ या दिल्ली में हुआ आई डोंट नो आई नो इट्स लाइक यू डोंट लेकिन नो इससे कहाँ पे इससे जो कैसे जो आपने ये कबूल किया कि बिल्कुल कहीं न कहीं चूक हुई है, बेहतियाती हुई, तो एक मैसेज जो है बड़ा पॉज़िटिव लोगों के अंदर ये जा रहा है कि भई एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको बहुत मास्क लगाना चाहिए और डबल मास्क आजकल लगाना चाहिए और साथ-साथ में आपको सैनिटाइज़ भी करना चाहिए और भीड़-भाड़ के इलाकों में जी, तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और अच्छा बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छा इलाज मेरे ख़्याल से ये रहेगा पीरज़ादा साहब कि लोगों को अपने घरों में ही फ़िलहाल बैठना चाहिए, जब तक ये कोविड का ज़ोर जो है थोड़ा-सा कम हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बेहतरी आई आपको फिर जब आप कोविड पॉज़िटिव हुए, उसके बाद कैसे-कैसे बेहतरी आई? क्या कुछ इस्तेमाल किया आपने? जी, देखिए मैं वही कह रहा था कि मैं जब 4 दिन घर पे था, 4 दिन घर क पे बाद चौथे दिन मेरी हालत थोड़ी बिगड़ गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम नहीं कर पाया एंड आफ्टर दैट मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। आई वाज़ इन स्किम्स मैं स्किम्स में था 10 दिन। आई वाज़ ऑन 20 लीटर ऑक्सीजन। मेरे हुँ, को हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा सैचुरेशन डाउन हो गई थी एंड इवन आई डोंट स्मोक जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये शायद स्मोकर्स को ही होता है, बाकियों को नहीं होता है। बहुत गलतफ़हमी के शिकार है वो। ये किसी को भी हो सकता है और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में था, आई वाज़ देयर फॉर 10 डेज़। बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा हालत खराब थी। मतलब आपको एक पोज़ीशन में रहना है, आप ना दाएँ मुड़ पाते हो, ना बाएँ मुड़ पाते हो, ना उल्टे आप मुड़ पाते हो। आप कुछ नहीं कर पाते हो बिकॉज़ आपकी हिम्मत बिल्कुल गई होती है। और जब आपको खाँसी होती है, ये जो सारा मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि क्या होता है और कैसे होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट किया एंड फॉर 10 डेज़ इवन आई वाज़ ऑन वेंटिलेटर, आई वाज़ ऑन ऑक्सीजन मास्क एंड पहले मैं नेज़ल वाले मास्क पे इस पे था ऑक्सीजन पे, देन मास्क आ गया, देन वो उसके बाद भी जो है मतलब इट वाज़ वेरी ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं। बट मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ ताकि व्यूअर्स समझे और लोग समझे कि ये मज़ाक नहीं है। एंड आज मेरा 45th डे है। यस, आज मेरा 45th डे है और मैं अभी भी चल नहीं पाता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। मैं मुँह नहीं कर पाता हूँ, इस टाइम भी माय बैक इज़ पेनिंग, माय हार्ट इज़ पेनिंग, इवन माय पल्स रेट इज़ मोर देन 140 व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल। सो ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो ये अभी का कोविड है, या जो पहले कोविड था, ये मज़ाक बिल्कुल नहीं है और इसको मज़ाक में ना लें। अभी भी आप देखोगे भीड़-भाड़ होती है। हुँ, अभी हुँ, भी आप हुँ। देखोगे लोग विदाउट मास्क आपको मिलेंगे। बहुत दिल दुखता है मतलब पढ़े-लिखे लोग इवन हॉस्पिटल की बात करूँगा डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में था वहाँ अटेंडेंट्स कोविड वार्ड आई वाज़ इन क्रिटिकल वार्ड वहाँ पे अटेंडेंट्स नॉर्मली घुसते थे और फिर शाम को हुँ, घर हुँ। जाते थे।
मेरी छोटी सिस्टर है, शी इज अ डॉक्टर, वो मेरे साथ थी, एंड वो मेरे साथ ही 10 days। सो ऑफ जी कोर्स और किसी को आने की इजाजत तो देते नहीं, क्योंकि जो कुछ था हमारा ही था। और किसी को, क्योंकि ऐसी वबा है और ऐसी बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली वाज फाइन, एंड वो भी सही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उनका भी नेगेटिव था, अल्लाह ताला ने उनको भी शिफा दिया और उनको इस बीमारी से दूर रखा। क्योंकि हम, ये जो बीमारी है ये वही जानता है जिस पे ये बीतती है। ये मेरे घर मैं वाले जानते हैं, ये मेरे रिश्तेदार जानते हैं, ये मेरे दोस्त जानते हैं, और ये मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मेरे फैंस जानते हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, कि जी मेरी बिल्कुल। हालत क्या थी। बिल्कुल इंजीनियर बिरसा साहब, हम आपके उस दौर का बिल्कुल हमें पूरा एहसास है कि किस तरीके का दौर रहा होगा, क्योंकि मैं खुद जो है कोविड पॉजिटिव रहा हूँ और मैंने भी ये दौर देखा है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी मैंने भी झेली उस ज़माने के अंदर। लोग जो हैं सचमुच में इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और इसको लाइटली बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं उन्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, जहाँ बिल्कुल नहीं। पे जहाँ पे मैं बता दूँ पीरज़ादा आकिब साहब, जहाँ पे भी बीमारी आती है, वहाँ पे उसके साथ 2 चीज़ें चलती हैं। एक चीज़ डेथ होती है, मौत होती है और दूसरा डर होता है। मौत बहुत कम लोगों को ले जाती है अपने साथ, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ ले जाता है। इसलिए बिल्कुल। डरने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं। क्या लगता है आपको पीरज़ादा साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, डरने की तो बात ही नहीं है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। देखिए, ये पहली चीज है, ये खुद की गलती होती है, अपनी चूक हुँ, हुँ। होती है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, बट अपनी चूक पहले है। देखिए, हुँ, कोविड हुँ। हमने समझा था शायद चला गया। दैट्स वाई मैंने एक राइड की यहाँ से कन्याकुमारी की, पूरे हिंदुस्तान घूम के आया मैं, ये मेरी गलती है। बट हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज एक्सेप्ट करनी है हमें, जिसको भी कोविड होता है, ये चीज हर किसी को एक्सेप्ट करनी है कि अगर ये कोविड हुआ, ये मैंने खुद कराया है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि देखिए, अब ये नहीं बोलेंगे कि इसका इलाज है, बट यस एवरीवन इज, जिसको अल्लाह ताला ने जिसको रिजिक रखा होगा, वो बिल्कुल उसको रिजिक मिलेगा। मतलब मैं ये बोलूंगा, मैं डेथ बेड से खड़ा होके वापस आया हूँ और आपके हुँ, हुँ, सामने हुँ। जिंदा हूँ। मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी, मेरे को नमूनिया हो गया था, मेरे को डायबिटीज हो गया उधर स्टीरॉइड से, और उसके बाद मेरे को वायरल लोड बहुत ज्यादा था। कोविड सीवियर पेशेंट था मैं, बट हुँ, हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम लाइव। तो डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने लाइफ में भी यही बोलता था कि जितना हम पॉजिटिव, जितना हम मोटिवेटेड रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेंगे। अब मैं ये बोलूंगा यहाँ पे कि इवन आप भी शायद, आप भी आप भी कोविड पॉजिटिव थे, विवर सब, फिर हम सब बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, खुद को बिजी रखो, इमोशनल ब्रेकडाउन मत होने दो। वो हो जाता जी। है, दैट इज अ हुँ। पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज आप कितना भी करेंगे, मैं खुद को इतना स्ट्रांग समझता था, मतलब मेरे बाइकर्स कुछ ऐसे हैं डल के, वो बोलते थे तू जैसा बंदा जो जिसका इम्यून सिस्टम, मतलब मेरा काम इतना ट्रेवल करता हूँ मैं, लाइक 15 days ढाबे का खाना खाता हूँ, 15 दिन हाँ, घर पे होता हूँ। तो तुझ जैसे बंदे को कोविड हुआ तो हमारा क्या होगा? सो इट्स लाइक कि मैं भी इमोशनल ब्रेकडाउन मुझे भी हुआ बहुत बार, मुझे लगा शायद आई कैन नॉट सर्वाइव नाउ, मैं बचूंगा नहीं। इवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके भी यहाँ पे घर पे आके एक दिन आई गॉट लिटिल पैनिक अटैक, मेरे को सफोकेशन वगैरह हो गई, सैचुरेशन डाउन हो गई, दोबारा से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हॉस्पिटल के 4 दिन बाद। जी, तो जी। इट वाज लाइक कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ मेरे साथ? मतलब या तो मैं सही से रहना चाहिए, या तो मैं रहना नहीं चाहिए। दिस इज लाइक विच इज जो आपके दिमाग में आ सकता है, बिकॉज आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता है। और पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि हम ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखना बंद करें। हम, अगर हमें सही है, न्यूज सही देखनी है। है, जस्ट वॉच, जस्ट वॉच नेशनल टीवी। आप एनडीटीवी राइट, देखें, आप आज तक देखें, आप कोई भी राइट। चैनल देखें, मगर नेशनल टीवी। आप ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, दिमाग इससे खराब हो जाता है। और जो आपको लगता है कि आपकी हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा हो रही है किसी चीज से, उस चीज को अवॉइड करिए। हुँ, और हुँ, मैं हुँ। यही बोलूंगा यहाँ पे व्यूवर्स को, मैं यही बोलूंगा कि अपने आप को आप मोटिवेटेड रखें। देखें, इस चीज को पहले एक्सेप्ट करना है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। राइट। आज आज मेरे को, हम 14 दिन में भी जो मेरे साथ कांटेक्ट में आए थे, दैट वाज मोर देन 20 पीपल हु केम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मी। वो मेरे साथ कांटेक्ट में आए थे क्योंकि मैं एक इवेंट पे गया था, और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह दे सर्वाइव्ड, एंड आफ्टर 15 14 डेज, 21 डेज भी किसी को लगी ठीक होने में। मेरा जो हुँ, कोविड टेस्ट था वो 3 बार, 2 बार पॉजिटिव आया, एंड उसके बाद वो नेगेटिव आया। सो उनका हुँ, भी दो हुँ, दो बार पॉजिटिव आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे सर्वाइव्ड बिकॉज
उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए, वो घर पे बैठे, उन्होंने अच्छे से अपने आप को ध्यान रखा, कोई पैनिक नहीं हुए, टेस्ट कराया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उन दिनों ज्यादा महामारी नहीं थी, बट आज बहुत ज्यादा हम्म, महामारी है। आज आपको सही है। पता है कि अगर जरूरी नहीं है घर से निकलना तो निकलिए ना, घर से क्यों निकलना है आपको? यू आर हम्म। गेटिंग एवरीथिंग एट योर होम। देखिए मुझे पुंछ का, राजौरी का, डोडा का नहीं पता, इवन कश्मीर में, जम्मू में एवरीथिंग डिलीवर हो रहा है आपको। तो आपको जरूरत क्या है हम्म। बाहर जाने की? ठीक, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस की तरफ लेके जाएं। एक बंदा जा रहा है घर से बाहर, वो ऊपर से कुछ गाउन लगा ले, लेडी जा रही है अबया लगा के, फिर वहां से आके वो अबया बाहर फेंक दे, उसको धो दे। या मेल जा रहा है, वो रेन कोट लगा सकता है, पीपी किट लगा सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत इजी चीजें हैं। आपको ग्लव्स लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से आके अगर आप हाथ ही साफ करेंगे बहुत है, किसी चीज को टच नहीं करेंगे। मास्क, पहली चीज तो आपको मास्क है, मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जी क्योंकि जी, अभी आप राइट। देख रहे हो और भी कुछ बीमारियां हो रही है। और ये खाली कोविड कोविड 14 दिन नहीं रहता है, मैं ये बता दूं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ, आपका 7 दिन में भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस चीज का। असल मैं ध्यान तो उसके बाद रखना लाइक पड़ेगा। यस, राइट बिल्कुल राइट। बहुत ज्यादा ध्यान जी, रखें, क्योंकि आकिब मैं साहब, बहुत सारे मैसेजेस जी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कश्मीर से भी, जम्मू से भी, हर जगह से देख रहे हैं। अब्बास मलिक साहब देख रहे हैं, साहिल हमीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, मलिक नजीर साहब बहुत शुक्रिया, हसीना सरूश सरूश आपका बहुत शुक्रिया, मुमताज चौहान साहब वालेकुम अस्सलाम आपका शुक्रिया, काशिफ राहत साहब, बिलाल राजा साहब, इसरा नूर वालेकुम अस्सलाम, आरिफ मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम, जमायत अली आगा साहब ब्यूटीफुल प्रोग्राम कह रहे हैं, अच्छा है। और टीचर रजिस्ट्रेशन के ये कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, जमायत अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सज्जाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आरिफ मलिक साहब उड़ान अखबार के लिए काम करते हैं, बहुत शुक्रिया। तालिब रशीदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नाजरीन और जुड़े हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मिशन पॉजिटिविटी का प्रोग्राम है और आज जो आपके रूबरू है वो पीरजादा आकिब साहब हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर सिहा हेल्थ एंड हाइजीन के हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और साथ में इनको पैडमैन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। 10,000 किलोमीटर का बाइक राइड किया है हाल ही में इन्होंने, K2K नाम से, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और उसी दौरान ये कोविड का भी शिकार हो गए। कोविड इनके अंदर आया और अब निकल भी गया है माशाल्लाह। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है पीरजादा आकिब साहब। लेकिन आप जजाकल्ला। हमें ये बताइए कि देखिए, आपने वैक्सीन नहीं किया होगा, वैक्सीनेशन कितना जी जरूरी है? जी, देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि अगर कोई बीमारी आपको किसी चीज से किसी हद तक बचा सकती है, तो वो चीज बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस आपको बहुत जरूरी है। जैसे एज अ बाइकर मैं बात करूंगा, अगर जब हम बाइक चलाते हैं तो हम बाइक पे हेलमेट की बहुत बहुत जरूरी बोलते हैं, हेलमेट लगाना है। हेलमेट लगाना है, क्यों लगानी है? जान बचाने के लिए। अल्लाह ना करे अगर कहीं गिर गए तो आपका यहाँ पे ही अगर लग गया तो आप मर जाएंगे। तो ऐसी एक वैक्सीन है, वैक्सीन अभी है, महामारी है, बट जब वैक्सीन था बहुत सारे लोग कह रहे इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज आप भूल जाएं। अगर आपको प्रॉपर न्यूज चाहिए, प्लीज एंड प्लीज आप एनडीटीवी देखें, आज तक देखें, नेशनल न्यूज चैनल्स हैं उनको देखें, दे आर ऑथेंटिक। वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। जो जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया है वो साइंटिस्ट है, वो आप और मेरे जैसे आम आदमी है नहीं कि जो ये टेस्ट करके और इस वैक्सीन को बनाएंगे। सो मजाक मैंने समझने की आकिब बिल्कुल साहब, जरूरत नहीं। एक चीज मैंने देखी आकिब साहब इसमें, कुछ लोग हैं जिनने वैक्सीन लगाया था वो भी पॉजिटिव आए, लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है देखने की कि मैंने देखे जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया वो तमाम के तमाम लोग जो हैं 3 या 4 दिन के बाद जो है नेगेटिव आ गए। यानी कहीं ना कहीं उसके असरात तो जरूर रहते हैं वैक्सीनेशन के। इसलिए मेरी ये मैंने गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम जितने लोग देख रहे हैं और आगे पीछे भी ये चीज फैलाएं कि वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोग नहीं जा रहे हैं और तरह तरह के खदशात फैला रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है। भैया, कोई किसी का टेस्ट नहीं हुआ है, किसी ने इसका टेस्ट नहीं किया है कि इसमें कोई एनिमल इंग्रेडिएंट है या कुछ और चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी फार्मा कंपनीज है उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे रिलीजियस बॉडीज है, रिलीजियस बॉडीज ने भी पूरी तरीके से साफ किया है कि इसमें कोई इस तरीके की चीज नहीं है। तो जो हमारे गांव के अंदर लोग हैं वो इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, ये खदशात जो है बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें और बिल्कुल वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। और मेरी गुजारिश रहेगी, जो गांव के लोग हैं अक्सर जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें उनसे गुजारिश है कि वो एक काम करें, अपना जो सरपंच है, आपका जो टीचर है या आपका जो पटवारी है,
उस पटवारी तक अपनी बात पहुंचाएं और उनको भी ये चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं गांव के अंदर। उनकी एक फहरिस्त बनाएं 5, 6, 10 लोगों की, और वो आप इलाके के किसी डॉक्टर को, इलाके के किसी बीएमओ, एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम तक जरूर पहुंचाएं। मुझे नहीं लगता है कि वो आपको इनकार करेंगे कि नहीं 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 हम आपके गांव में नहीं आएंगे। भाई लोग आपके गांव में पहुंच जाएंगे अगर आप इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाओगे, अगर आप तैयार हो जाओगे वैक्सीनेशन के लिए तो लोग आप तक पहुंच पाएंगे। क्या लगता है बिल्कुल। पीरजादा आशिक साहब, जो है लोगों को जो है अब बहुत भारी तादाद में जो है वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपने जैसे बोला, आपने बिल्कुल बात अपनी सही रखी। यही बात है, वैक्सीनेशन जरूरी है, रिलीजियस बॉडीज ने इजाजत दी है। और जो ये वैक्सीन बनाते हैं उन्होंने, दे आर साइंटिस्ट्स, वो बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं, बहुत मतलब नॉलेजेबल लोग होते हैं। 10 जगह इसको टेस्ट करके उसके बाद ये बाहर आता है। और ये खाली आपके राजौरी, पुंछ, डोडा, श्रीनगर या किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं बनाया है कि हम सोचेंगे कि जैसे लोग बोलते हैं ये जी गवर्नमेंट की चाल है, इससे लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं होता है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। आप सबको पता नहीं, पता है नहीं पता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत सारा वैक्सीन हिंदुस्तान, हमारे मुल्क से बाहर गया। तो ये पूरे टेस्ट होने के बाद होता है, इतनी आसानी से कोई दवा, कोई चीज नहीं बनती है। सो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी जस्ट गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। आप अपनी अभी है वैक्सीन की प्रॉब्लम्स थी, किल्लत थी, बट हो जाएगा आराम से, आहिस्ता आहिस्ता जी एवरीथिंग विल, लाइक महामारी है बट हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। डोंट बी पैनिक, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट पैनिक आपको इस चीज से होना है कि यू नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। मास्क लगाइए, जरूर लगाइए। ये कोई जी मजाक नहीं है। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं, 2 4 लोगों से बात ना करें, अपनी फैमिली से दूरी बना के रखें, बाकियों की तो बात ही नहीं। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर। जो नाजरीन देख रहे हैं, इंजीनियर पीरजादा आकिब साहब की बात से उनको लग ही रहा होगा कि देखिए मौत आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। जो ही आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे मौत आपके करीब आती जाएगी। और अगर आपको बहुत जरूरी बिल्कुल। काम से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस जो दिए गए हैं और जो एसओपीज बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बाकायदा एक रिसर्च के बाद बनाते हैं। गवर्नमेंट भी बाकायदा रिसर्च करती है पहले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही एसओपीज जो है वो आपके सामने लाते हैं। तो उन एसओपीज को बिल्कुल वायलेट ना करें, उन एसओपीज का पूरा ख्याल रखें और मास्किंग का जो सिलसिला है वो बिल्कुल रखें, सैनिटाइजर का यूज करें। और आजकल जो है वो अफवाहें फैलाई गई, पिछले दिनों में अफवाहें फैलाई गई कि ये जो है चाइना का वैक्सीन जो है वो यहाँ आया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में चाइना का वैक्सीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 वैक्सीन इस्तेमाल होते हैं, एक का नाम कोविशील्ड है, एक का नाम कोवैक्सीन है। और दोनों यहाँ की ही जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने बनाए हुए हैं। और लोगों को बिल्कुल इन खदशात में अब नहीं पड़ना चाहिए। देखिए हम लोग कह रहे हैं ये हराम है, कोई कुछ लोग कह रहे हैं, सभी लोग तो नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों ने एक खदशा फैलाया कि हराम है। मैं ये आपको थोड़ी सी एक मिसाल देना चाहता हूं कि देखिए हम पैरास्टामोल खाते हैं, हर वो चीज जिसमें ऑल ग्रुप होता है उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल भी तो हराम चीज है। फिर हमको सरदर्द के लिए डोलो, अल्कोहल, ये पैरास्टामोल वगैरह तो नहीं खाना चाहिए ना। तो ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी में इस तरीके के खदशात तो बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए और लोगों को भारी तादाद में सामने आना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां के बड़े बड़े आलिम लोग, इवन पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े आलिम लोग हैं, उन्होंने इस वैक्सीन को लगाया है। तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने भी रिसर्च किया होगा कि इसमें कोई एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो ये सही चीज है, इसलिए इसको लगाना चाहिए। पीरजादा आकिब साहब, एक जाते जाते जो है मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी का एक मैसेज और देना चाहिए लोगों को कि जो कोविड का ये दौर है, इस दौर में मेरे ख्याल से लोगों को कुछ प्रोडक्टिव काम भी करना चाहिए, क्योंकि घरों में बैठे हुए हैं, एक तो मौका मिला है अपने माँ बाप के साथ बैठने का, बाल बच्चों के साथ बैठने का। इसके साथ साथ मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम भी करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी फायदा हो जाए, कारामद कोई काम हो। आप क्या समझते हैं ये? जी देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने लास्ट कुछ इन दिनों से, मतलब मैं घर पे ही बैठा हूँ, तो इन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लोग कैसे, देखिए हमें दो चीजें, हर किसी चीज के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है उसका सही पहलू, दूसरा होता है उसका गलत पहलू।
जैसे आप जी फेसबुक चला रहे हैं, आप इसको सही माने में चला रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि ये लोग बोलते हैं कोविड का जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन हो या जो भी वैक्सीन है, जो भी हम करा रहे हैं वो हराम है। मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आ गई कि किसी मेरे को, आई वाज ऑन बेड, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे को मैसेज आई कि एक बहन की मैसेज आई कि भाई आप मुझे बताएं जो ये वैक्सीन है, मैंने ये सुना कि इसका प्रेगनेंसी पे प्रॉब्लम होती है, हमारे पीरियड्स पे प्रॉब्लम होती है। तो फिर उस चीज पे मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा देखें सिस्टर, दिस थिंग इज लाइक, ये छोटी बात नहीं है, आपने ये कहाँ से सुना? उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, बिल्कुल पेज का नाम पता नहीं क्या था, आई रिपोर्टेड दैट पेज, एंड वो वही बात होती है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा बंदा उसने अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए ये फैला दिया। तो ऐसा कुछ जी। नहीं है, आप प्रॉपर, यू कैन मिर्ज़ा आकिब यूज साहब, इट एक फॉर एक एक प्रॉपर यूज। चीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रोक लूंगा, बाद में मेरे जहन जी से ये निकल जी जाएगा। बिल्कुल। जो जो उस लेडी ने आपको कहा है, मैं उस उनको क्लियर कराने के लिए एक दो चीजें कहूंगा कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। एक तो है कि किन जी लोगों, सब लोगों को लगाना चाहिए, 18 साल से ऊपर के सब लोगों को लगाना चाहिए। लेकिन किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए वो भी बड़ा जरूरी है जानने के लिए। जी जो बिल्कुल। लेडी जो लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा उसका बहुत छोटा है, उसको फिलहाल 1-2 महीने अवॉइड करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, जो आदमी जिसकी सर्जरी हुई है और बड़ी सर्जरी हुई है और उसका इम्यून सिस्टम चूंकि कमजोर रहता है, इसलिए फिलहाल उसको भी 1-2 महीने अवॉइड करना चाहिए। जो कैंसर जी पेशेंट होते हैं या बाकी जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत हैवी डोज लगती है, उनको भी फिलहाल ये जो है अवॉइड करना चाहिए। और जो शराब नोशी करता है, जो शराब पीता है, उसको 45 दिन तक ये डोज बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। क्यों? 45 दिन तक उसको ये डोज असर ही नहीं करेगी। तो देखिए शराब कितनी बुरी चीज है। फिलहाल तो इसको तर्क ही कर देना चाहिए। और अगर कोई पी रहा है तो 45 दिन तक उसको नहीं लगाना चाहिए, 45 दिन के बाद ही लगाना चाहिए उसको। क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जो वीक होती है वो शराब से होती है। तो ऐसे में अच्छा, जो जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, जैसे आप पीरजादा आकिब साहब जो है, आप कोविड पॉजिटिव थे और आपको अभी 1-1.5 महीना ठहरना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी जो है हायर हो जाए, और उसके बाद आपको ये डोज जो है लगानी चाहिए बिल्कुल। वैक्सीनेशन की। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसको नहीं लगाना चाहिए और किसको लगाना चाहिए। और जी, और बिल्कुल बहुत बहुत आसान चीज है। जो जिसको भी कोविड ये करना है, उनके पास कोई फिजिशियन होता है या कोई कोई बीमार है, जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी के बाद किसी का हाल ही में बच्चा हुआ होता है, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फोन करें, उनसे पूछें कि हम लगा हाँ, सकते हैं कि नहीं। किसी ने सही। ऑपरेशन कराया है, वो अपने कंसर्न डॉक्टर से एक बार पूछ ले कि हम कर सकते हैं कि नहीं। कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत आसान है, एक फोन उठाया और डॉक्टर साहब को फोन किया। राइट, राइट। ये मैसेज में, बहुत और बहुत एक लोगों को दोबारा हाथ जोड़ के मैं एक दोबारा एक लोगों को ये आखिरी मैसेज मैसेज जो देना, है आप दे, इंजीनियर पीरजादा आकिब साहब, एक आखिरी मैसेज जी। जी हाथ जोड़ के मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि जिसको घर से बाहर निकलने की जरूरत है वो निकले। अपनी, अगर अपनी फिक्र नहीं है तो आप खुद को बाहर ही रखें, कहीं आइसोलेट हो जाएं किसी होटल वोटल में। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा समझदार हैं आप घर से बाहर ही आपको रहना है, तो आप बाहर ही बैठे फिर, क्योंकि अपनी फैमिली का सोचे, अपने माँ बाप का सोचे, अपने बच्चों का सोचे, अपने अहलो अयाल का आप सोचे। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है, जैसे मैं आपके सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ, या आपके आसपास जो भी कोविड पॉजिटिव लोग होंगे। अभी मैं कभी कभार मैं बाहर जब निकलता हूँ, कोई मेरा फ्रेंड आता है, वो मुझे अपने साथ में डरा नहीं रहा हूँ यहाँ लोगों को, बट ये एक रियलिटी लोगों को कह रहा हूँ कि आपको कितना एहतियात जरूरी करना है। मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे फ्रेंड आता है, वो यहाँ से घर से नीचे बाहर निकलता हूँ, फिर मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा के फिर मैं निकल जाता हूँ, मेरे पास स्टिक हाथ में होती है जिसपे मैं चलता हूँ। तो जब कोई स्टिक देखता है वो बोलता है भाई लगी वगी है क्या पाँव में? मैं बोलता हूँ नहीं भाई ये कोविड है। कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ती है, जब सीवियर कोविड आपको होता है, तो ये ऐसी हालत हो जाती है। 45 दिन हो गए मुझे एक कमरे में घर पे, जिसमें मैं 10 दिन हॉस्पिटल में था। सो मैं यही सबको लास्ट में यही मैसेज दूंगा, आप मास्क लगाएं। बीमारी बहुत खतरनाक है, आपको खुद को खुद ही बचाना पड़ता है, बचाओगे और आराम से बच जाओगे अगर आप प्रिकॉशंस पूरे लेंगे। मेरी खुद की गलती की वजह से मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ। अगर आप पूरे प्रिकॉशंस लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल सेफ रहेंगे, एंड इंशाअल्लाह पूरी वादी में, ये पूरे कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम एक, जैसे वो मेला लगा था, वहां कुछ लाख लोग थे,
किसी की डेथ हो गई, वहां पे कुछ हजार लोग गए, एक ही बंदे को अगर हो गया तो उसने फैला दिया सबको। तो पूरे बिल्कुल सही प्रॉपर बात। प्रिकॉशंस ले लीजिए। आप डिसइंफेक्टेंट यूज कीजिए, आप बाहर से कुछ सामान ला रहे हैं, पैक्ड सामान लाने की कोशिश कीजिए, लूज सामान ना लाएं। पैक्ड सामान में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो बिल्कुल पैक होता है और वो कुछ दिनों का, 1 महीने 2-3 महीने के बस दुकानदार के पास रखा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो आप सामान उठाते हैं, बेटर है कि आप बैग घर से ही लाएं, उसको ऐसे उसके सामने खोल के वो उसमें सामान डाल देगा, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ऐसे ही लाते हैं तो घर में डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज वगैरह रख दीजिए, और बहुत आसान है, मास्क और हाथ धोते रहें बस, आप बिल्कुल इंशाल्लाह साफ रहेंगे। और जो बाहर आप कपड़े लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो बिल्कुल दूर रखें। आप, इतनी सारी अवेयरनेस है, फोन्स है, बट फोन्स का और सोशल मीडिया का सही से सही इस्तेमाल करें, वो राइट। ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, आपके एरिया में क्या कैसा सीन है कोविड का? अरे आप राजौरी मैं में तो हैं। जी, मैं तो पोस्टेड जो है वो राजौरी में हूँ, और राजौरी में रोजाना 5 से 6 डेथ्स होती हैं हर रोज। और 100 के करीब लोग जो है हर दिन पॉजिटिव आते हैं। बहुत यहाँ कठिन हालात हैं। जम्मू के बाद राजौरी का ही नंबर आता है। लेकिन मैंने भी अपने आप को अपने कमरे में कैद करके रखा हुआ है, और बिल्कुल अपने दरवाजे से बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया पीरज़ादा आकिब साहब, और मैं भी जाते जाते एक तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए, अपना अपना कीमती आपको भी वक्त जो है बहुत वो बहुत निकाला। और मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त था, और पिछले दिनों हुए वो पॉजिटिव हुआ। मैंने कहा, भाई तू तो अंदर रहता था, क्या बात है, क्या मसला क्या हो गया? कहते हैं, जनाब बहुत मामला ये हुआ कि मैं तो अंदर ही रहता था, लेकिन एक साहब आ गए कि वो जबरदस्ती सलाम के बाद मुसाफे पे उतर आए, और उसके बाद गले भी मिल गए कि भाई सुन्नत है तो सुन्नत को पूरा करते हैं। तो मेरी जो नाजरीन है उनसे एक मौदबाना अपील है कि देखिए, जान बचाना फर्ज है, और मुसाफा करना और गले मिलना सुन्नत है। यानी पहले हम फर्ज को पूरा करें, और उसके बाद अगर बच जाएं हम, अल्लाह करे बचे सारे, तो भाई मुसाफा भी आमीन। करेंगे, सलामे भी करेंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। तो ये हाथ मिलाने वाले और मिलाने वाले लोग हैं, गले मिलने वाले लोग हैं, थोड़ा सा खुदारा जो है, थोड़ा सा वो मैं हाथ यहाँ मिलाना पे बंद करें। आपको आपको यहाँ पे रोकूंगा। लोगों को एक और एक मैसेज दूंगा, जो हमारा दीन है, दीन जी। इस्लाम है, इतना कठिन नहीं है जितना हम इसको बना रहे हैं। जिस चीज हम्म। से आपको तकलीफ हो रही है वो चीज आप ना करें, चाहे वो सुन्नत भी हो। आपको हम्म। अल्लाह ताला ने इतनी छूट दी है कि अगर आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मुसाफा करने की सुन्नत है, उन्होंने तो बोल दिया सुन्नत है, बट आपने ये नहीं सोचा कि अगर उस बंदे में उसको कोविड था और इनके दोस्त को कोविड हो गया, एंड अब बताएं सुन्नत का है फर्ज का है। पहली चीज है, आपको अपनी जान बचानी है। हमारा दीन बिल्कुल इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान दीन है। इसको हम लोगों ने, और हमारे जो हमारे हुक्मरान हैं, ऊपर बैठे हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने इतना कठिन बनाया है। ये बिल्कुल इतना कठिन नहीं है। आजकल आप देखें, आप मुफ्ती मिंक है, जैसे वो है, तारिक जमील साहब है, बहुत अच्छे अच्छे बयान देते हैं जो मोटिवेशनल बयान होते हैं, और आप पीछे राइट। वाले बयान देके बंदा बोर हो जाता है, बट राइट। ये चीजें हम इनको फॉलो करें, जो सही है उस चीज को फॉलो करें। जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि आपको जी वैक्सीन करना ही करना है, तो करना है। इवन मैं एक छोटी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, इस हवाले से आप व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे जब हम हमारे, मुझे याद है, हमारे कश्मीर में ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल हो गई। ट्रैफिक लाइट्स के बाद जो हमारे यहाँ मुफ्ती नजीर साहब है, ये जो हमारे मुफ्ती है, जो फतवा वगैरह देते हैं, तो उन्होंने फतवा एक दिया कि जो ट्रैफिक लाइट जंप करेगा और वो मरेगा, वो खुदकुशी है। तो लोगों ने क्या बोला कि जी क्यों है ऐसा, क्यों है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको रेड लाइट है, आपको रेड लाइट पे रुकना है। रुकना है मतलब रुकना है। आप अगर इसको पार करते हैं और आपकी डेथ हो गई, तो लोग, हम सोचते हैं कि ये शहीद हो गया। ये शहीद नहीं होता है, ये खुदकुशी होती है। बिकॉज आपको राइट। रुकना है वहां पे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये गवर्नमेंट ने लगाया है, रुकना है तो रुकना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी, होप कि लोगों को समझ आए और लोग इंशाल्लाह अमल करें ऐसी चीजों पे, और इस कोविड जैसी बीमारी को। और एक चीज बोलूंगा कि हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव में कि कोई ऐसे घर होते हैं जो हमें पता होती है, उनके घर में कोई एक ही कमाने वाला है, दो ही कमाने वाले हैं, उतनी कमाई बहुत नहीं खूब। है, 3 4 5 हजार बहुत का राशन आता है एक महीने का, जो पूरे, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, इवन लोकल मोहल्ले की कमिटीज काम करती है। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे भी डॉक्टर साहब, आपकी वसादत से, लोगों को कि अपने आसपास देखें, और
इस टाइम पे फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। ये कब तक चलेगा कुछ नहीं पता है, ये कितना और खींचेगा कुछ नहीं पता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है और कोई नहीं जानता है। तो लोगों की भी हेल्प करें, मदद करें लोगों की, और मदद करके वो फोटोग्राफ्स वाला सीन ना करें। हाथ जोड़ के सबसे ये कहना चाहता हूँ, सही है। क्योंकि कोई ऐसे लोग होते हैं जो मदद तो ले लेते हैं, बट इस चीज से वो सोसाइटी में वो चीज नहीं रिवील करना चाहते हैं। तो सबसे यही गुजारिश है कि लोगों की मदद करें, आसपास देखें किसको क्या जरूरत है, किसको क्या बहुत। मजबूरी है, उसको हाँ। वो मजबूरी पूरी करे। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें उसी उस ये जो हमारे पास मालो दौलत है, ये सब अल्लाह ताला की है और किसी काम नहीं आती है। आप जब बीमार हो गए, ये मैं बोलूंगा आपको, मैंने ये चीज देख ली, किसी काम नहीं आती है, कुछ नहीं रहता है। सेहत आपके पास है तो सब कुछ है। तो जो भी राइट। मालो दौलत है अल्लाह ताला की तरफ है, अल्लाह ताला की राह में उसको खर्च करें और सही राह में खर्च करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से दूर करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह आमीन। ताला हमें इस कोविड के कहर से, और जो हम जाने जा रही हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके अहलो अयाल को सहने की और बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आमीन। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है पीरज़ादा आशिक आकिब साहब आपने हमारे नाज़रीन के लिए, और आपके साथ गुफ्तगू जो है बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। पैडमैन ऑफ कश्मीर कहा जाता है पीरज़ादा आकिब साहब को, जो आज हमारे साथ मौजूद थे इस मिशन पॉज़िटिविटी के प्रोग्राम में। और बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो है वो जुड़े हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में। उन तमाम नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया, और चंद मैसेजेस मैं डाल रहा हूँ और इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ़ पॉज़िटिविटी एक फैलाने के लिए मैंने शुरू किया है, ताकि समाज के अंदर थोड़ी-सी जो परेशानी लोगों के अंदर है, एक तो वो दूर हो जाए, दूसरा थोड़ा अवेयरनेस भी हो जाए वैक्सीनेशन को लेकर और इस बीमारी से कैसे बचना है उसको लेकर। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है इम्यून बूस्टिंग, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मोरल बूस्टिंग का भी काम हमको करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है इसी तरीके का काम जो है लोगों को करना चाहिए। एक-दूसरे का मोरल जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन की तरफ जो है लोगों को जाना चाहिए। यही जो है हमारा मिशन है, और मिशन पॉज़िटिविटी यही है कि लोगों को अंदर बैठना चाहिए और लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से एसओपीज़ हैं, उन एसओपीज़ का पूरा पालन करना चाहिए, उनका पूरा एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल उन पे बिल्कुल पूरा चलना बिल्कुल। चाहिए। तो पीरज़ादा आकिब साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और तमाम नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका करता हूँ, सबको वालेकुम सलाम। बहुत सारे मैसेज मैं पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। जो डॉक्टर साहब ने कहा और जो ये प्रोग्राम है इसको देखते रहें, और ऐसी कुछ चीजें, हर कोई प्रोडक्टिविटी चीजें घर पे बैठे करें। घर पे बिल्कुल वेले ना बैठे। मैं समझता हूँ पेन होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जस्ट पॉजिटिव चीजें देखें, नेगेटिव चीजें छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से दूर करेगा। वस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।